गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन। आज बेटा हम हिंदी ग्रामर व्याकरण वाटिका 3 का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। आपने फर्स्ट पढ़ा होगा, आपने उसके असाइनमेंट भी किए होंगे, रिवीजन अच्छी होगी उसकी, आई होप। तो अब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर का क्या नाम है? वर्ण और शब्द। वर्ण किसे कहते हैं? पहले क्या हुए? वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि को, क्या? ध्वनियाँ, जो मुख से हमारे ध्वनियाँ निकलती हैं, आवाज़ निकलती है, या कोई भी भाषा के वर्ण निकलते हैं, शब्द निकलते हैं, वो सब क्या हैं? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण। जैसे मैं, पै, य, क, ये सब क्या है? वर्ण। क्या है ये? वर्ण। और ये वर्ण कब है? ध्वनियाँ, मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ ही क्या कहलाती हैं? वर्ण। मुख से निकलने वाली ध्वनियों को जब हम लिखते हैं वो क्या कहलाती हैं? वर्ण। वर्णों के सार्थक समूह को, उसके बाद आता है वर्णमाला। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के, जो हम वर्णों को क्रमानुसार लिखते हैं या फिर वर्णों के लिखने का एक निश्चित क्रम होता है, निश्चित क्रम होता है, जैसे अ, आ, ई, उ, ये बताया गया कि हाँ इनका निश्चित क्रम है, इसके बाद आ आएगा, इसके बाद ई आएगा, ये सब क्या है? वर्णमाला। ऐसे ही क के बाद क्या आएगा? ख, ग, घ, अंग, इनका क्या है? इनका क्रम निश्चित किया गया है। क के बाद आएगा ख के बाद आएगा ग, लेकिन ये किस में आएगा? वर्णमाला में ही। वर्णमाला किसे कहते हैं? जब वर्णों को निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्ण आपको पता चल गया? वर्णमाला। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। आप जो भी कुछ बोलते हैं वो सब वर्णमाला होगी। अब ये देखो, आपकी बुक में भी दिए गए हैं, ये हैं स्वर। वर्णमाला कितने भागों में बांटा गया है? वर्णमाला के कितने भाग हैं? वर्णमाला के 2 भाग। ठीक है, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन कौन कौन से हैं? स्वर रीड करते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? स्वर। क्या है ये? स्वर। इसके बाद आता है अंग और अ। क्या आता है? अंग और अ। अंग क्या होता है? अनुस्वार। क्या होता है? अनुस्वार। अंग कहाँ यूज करते हैं? कहाँ यूज करते हैं अंग को? अनुस्वार। अंग जैसे अंक, अंक आ गया, हंस, रंग, ये सब अनुस्वार। अब क्या है? अ, इसमें क्या बोला जाता है? बोला जाता है की आवाज आती है, तो ये क्या है? विसर्ग। क्या है ये? विसर्ग। विसर्ग का कहाँ प्रयोग करते हैं? विसर्ग। जैसे अतः, प्रातः, ये सब क्या है? विसर्ग। तो हो गए व्यंजन। और व्यंजन में सॉरी, इसके बाद क्या करेंगे? व्यंजन। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, पै, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ज़, है। ये सब क्या है? व्यंजन। क्या है? व्यंजन। और ये है संयुक्त अक्षर, अक्षर, त्र, ग, श। अब मैं आपको बताती हूँ व्यंजन। व्यंजन में हमेशा स्वर का प्रयोग होता है। व्यंजन में किसका प्रयोग होता है? स्वर का। जैसे क जमा ए, तो क्या बन गया? क। कौन सा स्वर का प्रयोग हुआ? ए का। ख जमा ए, तो क्या बन गया? ख। अगर हम इसमें ए नहीं जोड़ेंगे तो ये कंप्लीट नहीं होगा। प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ए स्वर का।
अब आपकी बुक में दिए गए हैं आगत स्वर। आगत स्वर कौन सा है? अ। क्या बोलेंगे इसको? अ। ये किस में किया जाता है? ये हमेशा अंग्रेजी के अक्षरों में प्रयोग किया जाता है। इसका किस में किया जाता है? अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं उसमें किया जाता है। जैसे बॉल, बॉल, हॉल, ये सब क्या है? अंग्रेजी के शब्द। अंग्रेजी के शब्दों में किसका प्रयोग किया जाता है? अ, अ। ये होते हैं आगत स्वर। अनुस्वार और विसर्ग आपको बता दिया। अनुनासिक, अनुनासिक नाम से ही पता जाता है। अनुनासिक, नाक और मुख से बोलने जाने वाला। इसको आप बोलते हो चंद्र बिंदु भी बोलते हो। तो ये क्या है? आगत व्यंजन। ये है आगत व्यंजन। ज और फ, ज और फ। विशिष्ट वर्ण, ये है विशिष्ट ड और ध। ठीक है, अब आगे देखो संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर आपको बताए थे कौन कौन से संयुक्त अक्षर? अक्षय, त्रय, गय और श्रेय। ये क्या है? संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर देखो आप, संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं? जब दो व्यंजनों के मेल से बने हुए वर्ण। जैसे क जमा श। अक्षय को कैसे लिखा है? क जमा श। इसमें क्या है? ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है। लेकिन क में क्या था? क और अ, क। इसमें क्या है? स्वर जुड़ा हुआ है। लेकिन व्यंजन अक्षय में क्या है? अक्षय में क्या है? क तो व्यंजन है और श भी व्यंजन है। इसमें क्या है? दो व्यंजन। तो संयुक्त अक्षर क्या हो गए? जब दो व्यंजनों के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। कौन कौन से हैं संयुक्त व्यंजन? क्ष, त्रय, गय, श्रेय। कौन कौन से हैं? श, क्ष, त्रय, गय, श्रेय। ये है संयुक्त व्यंजन, क्योंकि इनमें दो व्यंजनों का मेल है। त्रय को कैसे लिखते हैं? त हलंत र, त्रय। जय को ज जमा ञ। श्रेय, श्रेय को कैसे लिखोगे? श जमा र। ठीक है, ये हो गए संयुक्त व्यंजन। अब आ गए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त अक्षर हो गए संयुक्त व्यंजन। दो अलग अलग व्यंजन एक साथ जुड़कर भी संयुक्त व्यंजन बनते हैं। इनमें पहला व्यंजन स्वर के बिना और दूसरा व्यंजन स्वर के साथ आता है। ये हो गए संयुक्त व्यंजन। देखो क क्या है? इसमें स्वर के बिना है। दूसरा व्यंजन क्या है? त, स्वर के साथ। त का बनता है त जमा है। इसमें स्वर है और क हलंत है, तो इसमें स्वर नहीं है। ठीक है, ऐसे ही द जमा य, दय, विद्या, विद्यालय। प जमा य, प्या, प्याज, प्यार। श, त, सत, रास्ता, हस्ता। अब है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? जब एक ही व्यंजन दो बार मिलते हैं। क्या होता है? एक ही व्यंजन दो बार मिलता है, अर्थात पुनरावृत्ति होती है। एक ही व्यंजन को बार बार लिखा जाता है। जैसे कि आपकी बुक में ये एग्जाम्पल दिया है, न जमाने, गन्ना, पन्ना। ये सब क्या है? संयुक्त द्वित्व व्यंजन। क्या है? द्वित्व व्यंजन। रे के रूप में। रे अपने से पहले या बाद वाले व्यंजन के साथ इस प्रकार जुड़ता है, जैसे रात, ये तो आपको पता है, दुलार। ठीक है, धर्म, ये आपने र, ये क्या है? एक तो र ये है, क्या है ये? अब देखो रे का भी हम कई तरह से प्रयोग करते हैं। जैसे एक तो कंप्लीट आता है रे, रात, दुलार। एक आता है ऊपर लगाते हैं मैं को, क्या करते हैं? ऊपर लगाते हैं। इसमें क्या आएगा? धर्म, धर्म। इसमें क्या चीज आता है? रे। इसमें क्या आता है? रे। तो क्या लिखोगे इसको? आधा रे है और फिर मैं है। इसमें क्या है? आधा रे। इसमें भी ऐसे ही र जमा मैं। धर्म, वर्ष, र जमा श। ठीक है, इसी तरफ से। अब इसमें क्या है? कर्म में। कर्म में देखो क्या है?
कै आधा है, कै आधा है और रे पूरा है। क्र क्या बन गया ये? क्र म। जब ये हलंत के रूप में जब हम रे लगाते हैं इट मीन्स रे कंप्लीट है। इसमें भी रे पूरा है, पै आधा है, ठीक है। ऐसे ही ट्रक, इसमें क्या लिखेंगे? टै आधा है, रे पूरा है। क्या है? टै आधा और रे पूरा। ये बार बार अध्ययन करोगे तब आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे मात्राएं। मात्रा, प्रत्येक स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है जो मात्रा कहलाता है। प्रत्येक स्वर की मात्रा होती है, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती। किसकी मात्रा होती है? स्वर की। किसकी मात्रा होती है? स्वर की। जैसे आ की कौन सी मात्रा है? ये। ई की मात्रा ये, ई की मात्रा ये। ऐसे की तालिका दी गई है आपकी बुक में मात्राओं की, और आपने पहली अब तक मात्राएं पढ़ चुके हो। फर्स्ट में ही पढ़ी थी, सेकंड में ही पढ़ेगी थी, अब थर्ड में आ गए। मात्राओं को आपको पता है कौन से स्वर की कौन सी मात्रा होती है। अब आगे हैं, आप यहाँ तक पढ़ना, स्वर और व्यंजन लिखना आपकी नोटबुक में। वर्णमाला रफ नोटबुक में लिख के प्रैक्टिस करना। और वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन के ये वाले लिखने हैं। संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। और स्वरों को याद करना और लिखना, रफ नोटबुक का कार्य है बेटा ये। ओके, थैंक यू।